आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह कहानी है भानगढ़ के किले के बारे में। ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक सपना देख रहे हैं। जैसे जैसे कहानी पढ़ते जाएंगे आप उस सपने में खोते जाएंगे। जयपुर में स्थित भानगढ़ का किला बहुत प्रचलित है। यह किला बहुत लंबे समय से लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले में अतीत के कई राज छुपे हुए हैं। बहुत से लोगों ने इसके पीछे छुपे राज को खोलने की कोशिश की, पर सभी नाकाम रहे। इस किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इस किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर एक श्राप है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूतों का निवास है। इसलिए पुरातत्व विभाग ने यह हिदायत जारी कर रही है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पर्यटक इस किले में नहीं घुस सकता। बहुत से लोगों ने इसके राज को खोलने की कोशिश की, परंतु सभी नाकाम रहे। अरुण को हमेशा से ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने में बहुत मज़ा आता था। उसको अपनी पढ़ाई से जब भी फुर्सत मिलती वह आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने चला जाता। उसने भी भानगढ़ के किले के बारे में बहुत सुना था। उसे इस किले के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी। एक दिन मौका पाकर वह किले की तरफ चल पड़ा। वहाँ भी उसने कर्मचारियों से उस किले के भूत के बारे में बहुत कुछ सुना। क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे खुद अंदर जाकर देखना होगा। एक रात वह रात के अंधेरे में चौकीदार की नज़रों से बचते बचाते किले के अंदर पहुंच गया। रात बहुत गहरा गई थी। उसने टॉर्च जलाई और किले के अंदर चल पड़ा। रात के समय किला बहुत ही भयानक लग रहा था। वह धीरे धीरे किले के अंदर घुस गया। जब वह किले के उस हिस्से में खड़ा था जहाँ पर सबसे सुंदर नक्काशी का काम हो रखा था, उसने किले की दीवारों पर टॉर्च मारे। तभी उसे यह एहसास हो गया कि किले की दीवारें खुद ब खुद जगमगा रही हैं। यह देखकर वह बहुत परेशान और हैरान हुआ कि दीवारों के अंदर से खुद ही रोशनी निकल रही थी। उसने दीवारों के नज़दीक जाकर उन्हें छूने का प्रयास किया तो उसको एक ज़बरदस्त झटका लगा। काफ़ी समय तक उसके हाथों में जलन होती रही। तभी उसे थोड़ी दूर से घुंघरूओं की आवाज़ आती सुनाई देने लगी। वह ध्यान से उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ा। वह आवाज़ उसे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई जो उस जमाने में राजा का मुख्य महल हुआ करता था। जब वह उस महल के अंदर घुसा तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे उस महल में लोग दिखाई दे रहे थे। बहुत सारी दासियां वहां घूम रही थी। पूरे महल को एक दुल्हन की तरह सजा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी का फंक्शन चल रहा हो। अरुण ने जब वहां लंबे चौड़े पहलवान जैसे सिपाही देखे तो उसे देख वह डर गया और एक खंभे के पीछे छुप गया। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आने की घोषणा की। उनकी आते ही ढोल बजने लगे और दासियां फूलों की वर्षा करने लगी। राजा और रानी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। अरुण ने महल में नजर दौड़ा कर देखा तो उसने पाया कि वहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद थे जो शायद उस राजा की प्रजा थी। राजा के सिंहासन के सामने बहुत सारे छोटे सिंहासन थे जिन पर बहुत से मंत्री बैठे हुए थे। अरुण ने नज़रें उठाकर देखा तो ऊपर पर्दे के पीछे कई रानियां बैठी थीं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब एक छलावा है। वह जैसे ही खंभे के पीछे से निकल आगे बढ़ने को हुआ तो पहरेदार ने राजकुमारी के आने की घोषणा कर दी। अरुण की नज़रें द्वार पर गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक सी लड़की राजकुमारी की भेष में चली आ रही थी। अजय ने इससे पहले कभी उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और वहाँ खड़े हो उसे निहारता रहा। राजकुमारी के आते ही दासियों ने फूलों की वर्षा कर दी। राजकुमारी के सुगंधित इत्र से सारा महल सुगंधित हो गया। कुछ ही पलों में पहरेदार ने किसी राज के राजकुमार के आने की घोषणा करी। उस राजकुमार के आते ही सब उठ खड़े हुए और फिर से दासियों ने उस पर फूलों की वर्षा करी। अरुण को अब सब समझ में आ गया था। उस दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उसे अभी भी यही अनुभव हो रहा था कि यह सब जो उसे दिख रहा है वह एक छलावा है। पर वह उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य से इतना मोहित हो गया था कि वहां खड़े होकर उसे कुछ देर और देखना चाहता था। शादी की रस्में प्रारंभ होने जा रही थी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने वरमाला लिए खड़े थे।
पुरोहित के आग्रह पर राजकुमारी जैसे ही राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी कि कुछ सिपाहियों ने अरुण को घेर लिया और शोर मचा दिया। सबका ध्यान खंबे के पीछे खड़े अरुण पर पड़ा। शादी की रस्मों को रोक दिया गया। सिपाही अरुण को खींचते हुए बाहर निकाल लाए। अरुण चीख चीख कर कह रहा था, तुम सब लोग एक झूठे हो, छलावा हो। मैं तुम्हारे इस छलावे में नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो यही है वह जिसकी निगाह हमारी राजकुमारी पर थी, राजा ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा। हाँ महाराज, यही है वह मनुष्य। खंबे के पीछे खड़े होकर हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दीजिए, इसके साथ क्या करना है? मंत्री बोला। अरे आप यह कैसे कर सकते हैं? आप सब लोग तो अब हैं ही नहीं। आप सब तो मरे हुए लोग हैं। मरे हुए कैसे किसी को मार सकते हैं? अरुण ने चिल्लाकर बोला। तभी एक सिपाही ने अरुण पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। महाराज से चिल्लाकर बात करता है? सिपाहियों, इसे ले जाओ और जलती हुई अंगारों में फेंक दो। यही इसका अंजाम होगा, राजा ने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा। तभी राजकुमारी बीच में बोल पड़ी। नहीं महाराज, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगी। अरुण को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सच है या छलावा। उसे लगा कि यदि वह किसी तरह इस महल से बाहर कदम रख ले तो वह बच सकता है। तभी उसने सिपाहियों को धक्का देते हुए मुख्य द्वार की तरफ भागने की कोशिश करी, पर वह असफल रहा। सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार बेड़ियों में जकड़ दिया। उसने राजकुमारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। तुमने जो किया है वह पाप है और पाप की माफ़ी नहीं होती, उसकी सिर्फ सज़ा होती है, राजकुमारी ने गुस्से से बोला। फिर राजकुमारी ने सिपाहियों से उस पर खूब कोड़े बरसवाए। वह चीखता रहा और सिपाही कोड़े मारते रहे। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह इस किले का राज जानने यहाँ आ गया, क्यों उसने अपने सहयोगियों की बात नहीं मानी। सदियों से मैं राजकुमार से विवाह करने की राह देख रही थी। आज वह शुभ घड़ी आई थी, पर तुम जैसे दरिंदे ने आकर फिर से रंग में भंग डाल दिया। पर आज मैं तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं यह विवाह संपन्न करके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों, गर्म लोहे की सलाखों लेकर आओ। इसकी नज़र जब से मुझ पर पड़ी है तब से हमारे महल का अनर्थ ही हुआ है। आज मैं इसकी इस नापाक नज़रों को ही खत्म कर दूंगी। राजकुमारी ने रौद्र रूप धारण करते हुए कहा। सिपाही गर्म लोहे की सलाखें ले आए। अरुण को सलाखों से बांध दिया गया। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही गर्म लोहे की सलाखें लेकर उसकी तरफ बढ़े। वह छटपटाने लगा, पर क्योंकि उसको बांध रखा था इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ते देख अरुण के हाथ पैर फूल गए। वह पसीने से भीग गया। सलाखों को अपने इतने करीब देख उसके मुंह से चीख निकल गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सुबह हो गई, उठ जाइए। आप यहाँ गेट के पास क्यों सोए हुए हैं? अरुण की नींद टूटी। उसने देखा कि वह किले के गेट के पास लेटा हुआ है। वह सकपका कर उठा और वहाँ के गार्ड से पूछा कि क्या हुआ था। तब गार्ड ने बताया कि जब वह सुबह ड्यूटी पर आया तो उसने उसे वहाँ गेट के पास सोते हुए पाया। अरुण को इतना तो याद था कि वह रात को किले के बाहर ड्यूटी पर था, पर उसके बाद उसे कब नींद आई, वह कब वहां पहुंचा, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हो सकता है शायद उसने कोई सपना देखा हो, पर उसने जो भी देखा ऐसा लग रहा था कि वह उस समय वहां था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सच था। वह वापस अपने घर आ गया और सारा दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा। वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वाकई में उसने कोई सपना देखा था या सच में वह किले के अंदर आ गया था और उन मृत लोगों को जीवित शरीर में देखा। पर जो भी था, आज उसने अपने आप से एक वादा किया कि अब वह कभी भी भानगढ़ के उस किले के अंदर जाने के बारे में नहीं सोचेगा। वह राज जो भानगढ़ के किले से जुड़ा हुआ है वह राज ही रहे तो अच्छा है। शायद इसी में सबकी भलाई है। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपनी राय देना नहीं भूलें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।